अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने अकाउंटिंग बीकॉम एंड एडीसी पार्ट 1 के लिए 2024 का गेस्ट पेपर हाजिर है। आप इसको वॉच करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स जो दो सब्जेक्ट होते हैं, इनमें ज़रा गेस्ट पेपर बनाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर अपनी मर्जी के सवालात दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश करी है कि कम से कम 3 साल के आपको गेस्ट पेपर में सवालात दे दी जाएं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। और ये भी आप जानते हैं कि आपको ओनली 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं इसके अंदर। तो जो लोग 100% नंबर हासिल करना चाहते हैं, उनको तो कम से कम 6-7 सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि कोई सवाल कोई मुश्किल वगैरह आ जाए तो कोई मसला दरपेश ना हो। लेकिन बहुत से लोग मैं जानता हूँ कि मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए मसला हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम पासिंग मार्क्स की आ जाएं। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। कम से कम 50% तो आपको पेपर क्लियर होने चाहिए, ताकि उसमें से कट पिट के आपके नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर वाला इसके अंदर पास होता है। आप तो जानते हैं बीकॉम पार्ट 1 वगैरह में। तो चुनांचे आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट सवाल लिख दिए हैं, आप जो है ना इनको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आपके पेपर में ज़रा कुछ दिन बाकी हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके 100% नंबर आएंगे। 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो मस्ट हर साल आते, उनके पर मैंने निशानदेही कर दूंगा। मैं जब आपको सवालात बताऊंगा तो आप उसकी तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो स्टूडेंट जो जॉब करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की निशानदेही कर दूंगा कि उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। सबसे पहले सवाल है बेटा वर्कशीट। मैं अब एक बात आपको और भी बता दूं कि जितने भी आपको हेडिंग ब्लू कलर में नजर आएंगी वो मस्ट है, आप इनकी मोस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो मैंने आपके सामने एयर्स लिखे हुए 2021, 2019 और 2017 प्राइवेट, ये 3 साल के लिखे हुए मैंने आपको 3 ईयर्स के। आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो और भी मजीद इस सवाल की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एवरी ईयर, हर साल आता है ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ज़रा कम आता है सवाल, बहुत यानी एक साल छोड़ छोड़ के आता है, तो इसलिए मैंने देखे ब्लू कलर में नहीं लिखा है इसको। लेकिन आपको चाहिए कि वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ही तो होते सिर्फ, जो हम वर्कशीट में यूज़ करते हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है दोनों सवाल आ जाए, वर्कशीट भी आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाए, ठीक है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी आपका मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 हुआ है, ठीक है। अब इसके जो एयर लिखे हुए आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। तो बेटा ये या तो वर्कशीट के जो डेटा दिया गया था उसी की है क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग या रिवर्सिंग एंट्रीज आ जाती हैं, या फिर अलग से सवाल बनकर आता है। ये मतलब ये कि क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपके 2 सवाल हो जाएंगे अगर आपको वर्कशीट और क्लोजिंग भले मिलके आए भले अलग अलग आए, ये आपके 2 सवाल हो जाएंगे आपके। रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो जो है हमारा हो सकता है आए ना आए, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए टोटली तौर पर, और 2 हो गए इंपॉर्टेंट। चले आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, ये तो हर साल ही आता है, आपको पता है। एक साल परपेचुअल सिस्टम आता है, एक साल पीरियोडिक सिस्टम आता है। तो इस साल जो है परपेचुअल का नंबर है, तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे हो सकता है एग्जामिनर जो है आपको पीरियोडिक सिस्टम भी दे दे, तो मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो 3 साल लिखे हैं, इसमें 1 साल जो है पीरियोडिक का है और 2 साल परपेचुअल सिस्टम के, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब हमारे
3 सवाल हो चुके हैं अब तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ले जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ये आप देख रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो है हमारे सामने मौजूद है। ये भी एवरी ईयर आता है, हर साल आता है। ठीक है, और ये तो आसान होता है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसके रूल अगर आपको याद होंगे तो तेज़ी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 4 सवाल हो गए इम्पोर्टेंट। ठीक है, 4 सवाल टोटली तौर पर ये 5वां सवाल है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के जो आपके सामने एयर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि करना तो आपको लाजमी है ना। 5 की गिनती तो पूरी करनी है ना आपने, तो चुनाचे इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। चले आगे चलते हैं। उसके बाद आगे डेप्रिसिएशन। ले भी एवरी ईयर, हर साल आता है ये सवाल। ठीक है, तो टोटली तौर पर आपके जो है 6 सवाल हो जाएंगे इस वक्त। तो चुनाचे डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ईयर 2020, 2019 रेगुलर और 2017 रेगुलर का आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ आपके 100% नंबर आए। मैं तो भाई हमेशा आपके लिए प्रे करता रहता हूँ। ठीक है, आपके अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला पे 100% नंबर आए। इंशाल्लाह आपके आएंगे, मेहनत करें आप बस। ओके, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद जो है हमारा नंबर आ रहा है अगला वाला सवाल का, अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आता है। आप इसको, अभी हमने गिनती 5 की कर ली है, अगर आप चाहें तो कर लें इसको, नहीं तो छोड़ें। ये आता हर साल है। वैसे जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं वो इसकी मोस्ट प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले भी बहुत से होते हैं चुनाचे, अगर उन्होंने ये सवाल कर लिया तो इसकी भी प्रैक्टिस करें वो लोग। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल में इसके लिए भी मैंने आपको 3 सवाल, ये 3 ईयर्स लिखे हुए, 2022, 2020 एंड 2019 प्राइवेट। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम एडमिशन। ले जी, ये भी हर साल आता है आपका। ये है पार्टनरशिप का सवाल। ठीक है, पार्टनरशिप का सवाल है। तो आप पार्टनरशिप के 3 साल आपको दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी हर साल आता है आपका। ये पार्टनरशिप का पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखें ब्लू कलर लिखा, ब्लू कलर में है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके 6 सवाल कर चुका हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊपर से लेकर नीचे तक अभी तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिक्विडेशन आखिरी सवाल है ये। ठीक है, अभी लिक्विडेशन जो है आपका बोनस में, आप अगर टाइम मिले तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़िएगा। ये इतना ज़्यादा तो नहीं आता, जैसे कि आप देख रहे हैं 2022 में आया, फिर उसके बाद 2021 के बाद 2017 में आया था। ठीक है, गिनती तो हमारी पूरी हो चुकी है भाई। 5 सवालों की गिनती पूरी हो चुकी है। कौन कौन से वाला? नंबर 1 एडमिशन, नंबर 2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन, नंबर 3 वर्कशीट, नंबर 4 एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस, नंबर 5 बैंक रिकॉन्सिलिएशन और नंबर 6 इन्वेंटरी वैल्यूएशन। देखिए 6 सवाल तो मैंने आपको पक्के करा दिए। ठीक है, और बाकी जो आपको मजीद सवाल बताए, टाइम मिले तो कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, समझ गए? ये मैंने आपके सामने अकाउंटिंग का कैश पेपर 2024 के लिए पेश कर दिया। आप इसके मुताबिक तैयारी करें। 3-3 साल की प्रैक्टिस तो कम से कम कर ही लें आप बच्चों। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों को, कमेंट्स करें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स किया करें, ताकि हम लोग की हौसला अफजाई हो। और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने स्टेटिस्टिक्स का गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी पूरी तरह मुकम्मल तौर पर आपको उसको एक्सप्लेनेशन कर दूं, क्योंकि वो वाला पेपर भी बड़ा लेंदी होता है और उसके अंदर कई टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, कई टॉपिक्स होते हैं और वो काफ़ी उसमें मैथ भी शामिल होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा गेस्ट पेपर आपके सामने पेश करूं, ताकि आपके इम्तहान में आए और आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाए और आपको 100% नंबर आए। आई प्रे फॉर यू। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।